और बात करते हैं दिल्ली में इगास पर्व के आयोजन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसद अनिल बलूनी की सराहना की। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व इगास के आयोजन के लिए तारीफ भी की। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास के साथ साथ विरासत को सहेजते हुए लोक पर्व और लोक संस्कृतियों को संरक्षित करने का अभियान सराहनीय है। सांसद अनिल बलूनी और हर साल दिल्ली में अपने आवास पर इगास पर्व का धूमधाम से आयोजन करते हैं। इगास उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्योहार है जो दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और अब राष्ट्रपति ने भी इस लोक पर्व की इतनी भव्यता के साथ मनाने पर सांसद बलूनी की तारीफ की है। तो पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी। इगास की बात की जाए, पहाड़ का एक पर्व जो कि बिल्कुल लोग भूल चुके थे, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का श्रेय अनिल बलूनी को ही जाता है। हर साल उन्होंने आह्वान किया कि इगास के पर्व पर लोग अपने अपने गांव में लौटे। अनिल बलूनी भी पहले साल जब इगास मनाया अपने गांव में मनाया और उसके बाद लगातार दिल्ली में इसका आयोजन अपने आवास पर करते रहे, जिसमें गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचते रहे। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनिल बलूनी की तारीफ की है। इगास जैसे पर्व को इतने उत्साह और पुराने पर्व को इतनी भव्यता के साथ मनाने को लेकर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने नावों की पूजा की और इस मौके पर संबित पात्रा ने कहा कि आज का दिन पूरे भारत और सनातन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ओडिशा के लोग बोइता वंदना में भाग लेते हैं। हजारों सालों से कलिंग के समुद्री व्यापारी इस दिन कलिंग सागर के रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों में जाते थे। संबित पात्रा ने कहा कि आज हमने जिस नाव की पूजा की उस पर हमने ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का संदेश छिपा है। मंत्री जी ने जो हमें संदेश दिया है आत्मनिर्भर भारत का और उसके साथ साथ स्वदेशी का, स्वाभाविक रूप से ओडिशा इसे हजारों वर्षों से पालन करते आ रहा है और आज भी आवश्यकता है कि बोइता बंदाणा और कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी इन दोनों संदेशों को हम आगे बढ़ाएं। आज जो बोट हमने छोड़ा है यहाँ पर, जिस बोट का हमने वंदन किया है, उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर दिखाया है। यह बोट ऑपरेशन सिंदूर का है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का संदेश छिपा है। और बहराइच से खबर लेते हैं। यहां पर बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मृतकों में दंपत्ति और एक युवक, एक बच्चे बताए जा रहे हैं। बहराइच बाराबंकी हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। फकरपुर थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई है। तो ये दुखद घटना सामने आई है जहां पर बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जौनपुर में देव दीपावली महोत्सव में शामिल हुए। 2 दिवसीय महोत्सव में पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव झूमते हुए डांस भी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस अवसर की जहां पर राजपाल यादव भी पहुंचे थे, मनोज तिवारी भी पहुंचे थे। देव दीपावली का मौका था और स्टेज पर राजपाल यादव ने फिल्मी डायलॉग भी सुनाया। तो वहां मौजूद लोग उस लम्हे को अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए दिखाई दिए। इस महोत्सव में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने भी शिरकत की। उनका भी स्वागत किया गया। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भी पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि जो राम विरोधी है उन्हें भगवान राम देख लेंगे। जो लोग कल तक भगवान राम का नाम लेते थे वो लोग महागठबंधन में जाने के बाद राम विरोधी कैसे हो गए। पावन नेतृत्व में विकास और विरासत दोनों एक साथ चल रहा है। इसलिए जो लोग कल तक राम जी का नाम लेते थे, पता नहीं कैसे महागठबंधन में जाते ही उन लोगों को राम विरोधी हो जाते हैं। बिहार की जनता एनडीए को जिताएगी। और मऊ की सदर तहसील में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर 1 महीने के अंदर एक व्यक्ति के 2 आय प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। लेखपाल ने 1 महीने के अंदर 2 आय प्रमाण पत्र जारी किए। पहले 2,40,000 रुपए आमदनी की बात कही गई, वहीं दूसरे में 84,000 आमदनी की बात कही गई। सीडीओ की ओर से पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। 60 का आय प्रमाण पत्र है जिसको लेखपाल ने बना दिया 2,40,000 सालाना। तो लेखपाल ने 2,40,000 रुपया सालाना बना दिया। तो मैं आईजीआरएस के माध्यम से मैं ये जानना चाहा कि इतना आय मेरा
कैसे बन गया, मेरी आय की स्रोत क्या है। तो लेखपाल ने रिपोर्ट में अपने लिख दिया कि घर में 4 एसी है और 1 मोटरसाइकिल है, 1 कार है, जबकि इस पर नहीं बनाया जाता है। इस सामान को देख करके आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। फिर मैं दोबारा भरा तो मात्र 28 दिन में 84,000 सालाना कर दिया। पहले कर दिया 2,40,000 और 28 दिन में हमारी आय को घटा के कर दिया 84,000। सीतापुर में किसान सम्मान निधि के पैसों के बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट होता देख भतीजा बीच बचाव करने पहुंच गया, जिस पर चाचा ने बाकी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में भतीजे को अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। खैराबाद थाना क्षेत्र की वारदात। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल सायंकाल थाना खैराबाद क्षेत्र में 2 सगे भाइयों में आपस में विवाद हो रहा था। उस विवाद में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति को चोट आ गई, जिसको यहाँ से रेफर कर ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया था, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई और इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना खैराबाद क्षेत्र से की जा रही है। और एटा में एक महिला को इंस्टाग्राम से दोस्त मिला। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली तो मां अपने 4 बच्चों को भूल गई। प्रेमी के साथ रहने के लिए घर से लापता हो गई। 25 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने महिला को पकड़ा तो महिला प्रेमी के साथ रहने को जिद पर अड़ी रही। कोर्ट परिसर में महिला के ससुर और बच्चे रोते रहे। पति मनाता रहा लेकिन वो नहीं मानी और प्रेमी के साथ चली गई। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया से दोस्ती और फिर प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि 4 बच्चों की मां अब अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। वो किसी भी हाल में अपने बच्चों और परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। इश्क के चक्कर में महिला को एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार। मासूम 4 बच्चे अपनी मां को देखते रहे, लेकिन उसकी मां का दिल नहीं पिघला कि वो अपने बच्चों को गले तक लगा ले और सबको छोड़ चली गई अपनी प्रेमी के पास। जिस महिला को आप देख रहे हैं इसका नाम मनीषा है। सोशल मीडिया पर एक लड़के के साथ इस महिला की दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद धीरे धीरे बात होने लगी और फिर प्रेम प्रसंग का खेल चला। प्रेमी से मिलने के लिए 25 दिन पहले मनीषा घर छोड़ दी थी। एक ससुर ने अपनी बहू को तो एक पति ने अपनी पत्नी की तलाश शुरू की। मामला थाने तक जा पहुंचा और पुलिस मनीषा को खोजने में लगी थी। 25 दिन की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस को मनीषा मिल ही पाई, जिसे पुलिस अपने साथ थाने लाई। मनीषा को एसडीएम कोर्ट लाया गया, जहां ससुर और पति को भी लाया गया। पारिवारिक समझौते की कोशिश फेल रही तो कोर्ट में भी मनीषा ने उल्टा पति पर ही गंभीर आरोप लगा दिए और बोली दूसरे मर्दों को लाकर घर में छेड़छाड़ करवाते हैं। ये दारू पीते जुआ जमाना खेलते और मुझे मारते पीटते और मतलब कि आदमियों को लाते रात में नशा वगैरह करते, जब मतलब वो छेड़खानी भी करते मेरे साथ में। इंस्टाग्राम पर मनीषा की दोस्ती बदायूं जिले के मुकेश यादव से हुई। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और एक दिन अचानक मनीषा लापता हो गई थी। मैं इंस्टाग्राम से मेरी बात हुई थी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पीछे कोई ना पड़े। तो ये बच्चे साथ ले नहीं, मैं साथ नहीं ले जाऊंगी। शादी कब हुई थी आपकी? 9 साल होंगी। तो इनसे डाइवोर्स हो गया दूसरे पति से? नहीं अभी नहीं हुआ। पहले से डाइवोर्स नहीं हुआ। मनीषा कोर्ट से जा रही थी तो ससुर और मासूम बच्चों की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस मनीषा का कलेजा नहीं पसीजा और बच्चों को मुड़कर भी नहीं देखा। इस महिला ने मां की ममता को इस वक्त तार तार कर दिया। अपने घर आई थी 1.5 महीना, वहाँ उसका संपर्क चल गया, वहीं फिर घर आई। घर के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई? हाँ। कैसे संपर्क में आई? मोबाइल से ही संपर्क हम आई। 3 दिन जाने दे दो बाबा में बाल चना हो तमाम भतीजो थाए दे दो 4 है बच्चा। तो जो है आज क्या छोड़ के चली गई है? छोड़ जा रही, यहाँ छोड़ जा ही नहीं। पूरा मामला एटा जिले के थाना अलीगंज क्षेत्र के झकरई गांव का है। भूप सिंह की शादी मनीषा से 9 साल पहले हुई थी। मनीषा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव थी।
लेकिन इसकी भनक पति भूप सिंह को नहीं लगी। आखिरकार मनीषा घर छोड़ दी और 4 बच्चों से उसकी मां का हाथ भी छूट चुका है। देखना है आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।